नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े सियासी गलियारों में धुआंधार चुनाव प्रचार करने में लोग जुट गए हैं, आपको बताएं। लेकिन इस बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती चुनावी रैलियों से दूर नजर आ रही हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने शनिवार को नगीना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आनंद पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और बसपा के लिए वोट मांगने की अपील भी की। लेकिन चुनावी रैलियों से मायावती की दूरी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद बसपा को उस मुकाम पर ले जा पाएंगे जिस पर मायावती लेकर गई थी। इसके साथ ही सवाल उठने लगा है कि चुनाव में देरी से जगने से बसपा को क्या नुकसान होने वाला है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले चुनाव में बीएसपी प्रदर्शन पर नजर डाले तो पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती अब जाके एक्टिव हुई है तो वो उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी मानी जा रही है। चलिए आपको आंकड़ों में बताते हैं कि बसपा और मायावती के लिए लोकसभा चुनाव 2024 क्यों खतरे की घंटी बनी हुई है। आपको बताएं, विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई बीएसपी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा को तगड़ा झटका लगा था। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बसपा के मत प्रतिशत भी गिरावट में थे। ऐसे में बसपा को राजस्थान में 1.82% वोट मिले और वहीं मध्य प्रदेश में 3.4% वोट और छत्तीसगढ़ में 2.9%, राजस्थान में 1.82%, तेलंगाना में 1.38% वोट मिले थे। अब वही 2018 में इन राज्यों में बसपा को 5.1% वोट मिले। यूपी विधानसभा में बात करें, 1993 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन साल 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का रहा। ऐसे में सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी मायावती और बसपा का जो वोट शेयर है वो काफी गिर गया था। वहीं 1993 के बाद अपने सबसे कम वोट शेयर पर पहुंच गई है मायावती। हार के बाद से बात करें तो बसपा राजनीतिक चर्चा से काफी हद तक गायब हो गई। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी आकाश आनंद पर है। लेकिन उनके लिए बसपा को जीत दिला पाना आसान नहीं होगा। आपको बताएं, 2019 में सपा से गठबंधन और बसपा को जब हुआ था तो प्रदर्शन में साल 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति खराब होती चली गई। वहीं पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और बसपा ने यूपी में 10 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन ये गठबंधन अब टूट चुका है और बसपा की आगे की जो राह है वो आसान नहीं है। वहीं 2009 के बाद लगातार गिरता है बसपा का जो वोट शेयर है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर लगातार अब फिर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब तक बसपा ने साल 2009 में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे और यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर उनका वोट शेयर जो था 27.42% था। इसके बाद 2014 में गिरकर 19.62% पहुंच गया। ऐसे में 2019 के चुनाव में बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उसका वोट शेयर 2014 के मुकाबले कम हो गया। वहीं 2019 के चुनाव में बसपा को 19.26% वोट मिले और इसके पहले बसपा का जो वोट शेयर था वो 2004 की बात करें तो उसमें 24.67% था। वहीं 1999 में 22.8% था। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या अब 2024 में खत्म हो जाएगा जो बसपा का अस्तित्व है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बताएं, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन बसपा का इस गठबंधन का हिस्सा बनना नहीं चाहती। अब इसके बाद यह देखना होगा कि क्या पार्टी 2019 में अपने प्रदर्शन को जो उसने किया था वो बरकरार रख पाती है या नहीं, या 2022 के विधानसभा चुनाव और
2014 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार लोकसभा चुनाव में अपने खराब स्तर पर पहुंच जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बैक टू बैक 2 चुनाव में इस तरीके की हार एक गंभीर राजनीतिक दल के रूप में बीएसपी के अंत की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मायावती का वोट शेयर गिर रहा है और उनका जनाधार भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे में युवा नेता आकाश आनंद के ऊपर उनके पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आ गई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या आकाश आनंद वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं। अब ऐसे में लोग चंद्रशेखर आजाद से कहीं ना कहीं मायावती को जोड़कर देखते हैं और मायावती की एक छवि जो है वो चंद्रशेखर आजाद में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अब लोगों की जो उम्मीदें हैं आकाश आनंद से ज्यादा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की ओर जरूर लगी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती गठबंधन कर साथ आते हैं और अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा लेते हैं, या फिर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में वो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।